उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी। पहले चरण में 58 में से 57 तो दूसरे चरण के लिए 55 में से 48 उम्मीदवार घोषित किए गए। गोरखपुर शहर सीट से लड़ेंगे चुनाव योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया टिकट। नोएडा से पंकज सिंह मैदान में। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग को दिया टिकट। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा लड़ेंगे चुनाव। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। रामपुर से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को बनाया उम्मीदवार। तो मुरादाबाद से रितेश गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। कैराना से मृगांका सिंह को मैदान में उतारा गया। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना, मिलक से श्रीमती राजबाला। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 मौजूदा विधायकों का काटा टिकट। 21 नए प्रत्याशियों को दिया गया मौका। 40 ओबीसी, 19 एससी, 10 महिलाओं को दिया गया टिकट। लिस्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, योगी सरकार में दंगा मुक्त शासन, योगी सरकार में विकास में आई तेजी। उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उत्तर प्रदेश एक समय बीमारू राज्य था, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। 2022 में यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था और उत्तर प्रदेश आज देश की 1 नंबर राज्य। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी को नहीं लिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी पर भी निशाना साधा। बोले, बीजेपी ने पहले योगी को गोरखपुर भेज दिया है, अब गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, जल्दी एसपी का घोषणा पत्र सामने आएगा। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। कहा, अखिलेश यादव दलितों का साथ नहीं चाहते, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश। का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, भीम आर्मी नहीं करेगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। कहा, दलित से गठबंधन नहीं चाहते अखिलेश यादव। भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं, तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनको उनके लिए मेरी मंगल कामना। भीम आर्मी के प्रमुख ने कहा, अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया है, मुझे सीटों को तय करने के लिए नहीं बुलाया गया। ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। तो यूपी चुनाव के लिए मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 58 में से 53 सीटों पर नाम पार्टी ने तय किए। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने किया बड़ा ऐलान। कहा, उत्तर प्रदेश में बीएसपी बनाएगी सरकार, बीएसपी को जनता से मिल रहा है समर्थन। को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। मायावती ने कहा, बीएसपी के खिलाफ की जा रही है साजिश, बीएसपी दलित और वंचित लोगों की मदद करती है, दलितों के विकास के लिए हमेशा पार्टी समर्पित। कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर। पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व मंत्री जोगिंदर मान आप में शामिल हुए, कल ही कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। आगे बढ़ते पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से बनाया उम्मीदवार। तो संगरूर से के लहरा से पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल को टिकट दिया गया है।
अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट दिया गया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है मालविका। स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने कारोबारियों और उद्योगपतियों से की बातचीत। पीएम मोदी ने देश में उभरते स्टार्टअप की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में उन सभी स्टार्टअप्स के लिए सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इस दशक को प्रौद्योगिकी का दशक कहा जा रहा है। इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार हुआ। 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81वें पायदान पे था, तो अभी भारत का नंबर 46वां है। 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है। राहुल गांधी के ट्वीट पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने किया इसे शेयर। राहुल गांधी ने कोरोना आंकड़ों को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान आया सामने। कहा कि फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के गाल से भी चिकनी झारखंड की सड़कें बनवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आचार संहिता का उल्लंघन। पुलिस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल की गाड़ी से उतरवाया झंडा और स्टिकर भी। पुलिस के साथ नेताओं की नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से पुलिस से विधायक रोमी साहनी ने योगी मोदी को बताया भगवान। बोले, आपकी शान के लिए लोग जान देने को भी तैयार। आज देश मना रहा है 74वां सेना दिवस। भारतीय सेना ने जारी किया अदम्य शौर्य का वीडियो। ट्वीट कर कहा, विविध सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना बढ़ रही है आगे। सेना दिवस के मौके पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने किया ट्वीट। सभी सीमाओं और मोर्चों और आयामों में डटकर खड़े रहने के लिए उत्तरी कमान के सभी रैंकों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस के मौके पर दी बधाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की बहादुरी और योगदान की जमकर तारीफ की। सैनिकों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं। 74वें स्थापना सेना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कहा, मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य व सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। सेना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत मां की सेवा और सुरक्षा के लिए पूर्ण सक्रियता से तत्पर रहने वाले राष्ट्र के प्रहरियों को शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेना दिवस को लेकर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, अदम्य साहस और अतुल्य समर्पण के साथ देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों अधिकारियों को सेना दिवस की शुभकामनाएं। आज सामने आई भारतीय सेना की नई वर्दी। नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के साथ मिलकर किया डिजाइन। अलवर में दिव्यांग के साथ हुई दरिंदगी मामले में बीजेपी नेता और एसपी और डीएम से करेंगे मुलाकात। महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रहेंगी मौजूद। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। रेखा शर्मा का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी में राजस्थान सरकार नाकाम। राजस्थान सरकार बार बार नाकाम हुई है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने समाज में इस प्रकार के घिनौने काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। श्रद्धा की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की बधाई दी। अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया। कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हर जिले में जांच की सुविधा बढ़ाई गई है। हर दिन 4 लाख की जांच की जाएगी। मामला आया था उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर कड़े फैसले लेने का जिक्र भी किया। कहा, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए निगरानी समिति का किया जाएगा गठन। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में। हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देगी। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ
भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ तेज। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का काम हुआ पूरा। दिसंबर 2023 में श्रद्धालु कर पाएंगे रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना वैक्सीन का लोगों में डर। वैक्सीनेशन सेंटर से पिता का हाथ छुड़ाकर भागा युवक। लोगों के समझाने पर ली कोरोना की वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए 15.5 लाख रुपए। चुनाव को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को मिली कामयाबी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को काटा। कुत्ते को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की हुई मौत। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे के माल गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़वानी में पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम और एसएसपी ने किया कलेक्ट्रेट का दौरा। अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चोरों ने खिड़की तोड़कर चुराया लैपटॉप। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था बदमाश। यूपी के नोएडा में एआरटीओ ऑफिस के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। मोबाइल और चेन स्नैचिंग करता था बदमाश। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक घर में आए रिश्तेदार ने 5 साल की मासूम के साथ की दरिंदगी। आरोपी रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 400 लीटर अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश दिनेश को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किदवई नगर मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने से कई दुकानें हुई खाक। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोरोना की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर में लगा वीकेंड लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क निर्माण का काम शुरू होने से दुरई पंचायत के लोग खुश। ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। कहा सरकार को शुक्रिया। गुजरात के वलसाड़ में बड़ा रेल हादसा टल गया, जहां ट्रैक पर अनजान शख्स ने रखा था सीमेंट का खंभा। ट्रेन टकराने के बाद खंभा टूटकर बिखरा। मामले की तफ्तीश शुरू। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 2,68,833 नए केस सामने आए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 14,17,820 हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। देश में ओमाइक्रोन के कुल 6,041 केस। राजधानी दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमित 24,383 नए केस मिले। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 25 से बढ़कर 3.64%। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बीते एक दिन में 11,317 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। एक दिन में 9 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले बढ़े। बीते एक दिन में 16,016 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 लोगों की कोरोना से एक ही दिन में हुई मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद जारी किए नए निर्देश। धार्मिक और व्यावसायिक मेले पर लगाई रोक। कई प्रतिबंध भी लगाए गए। मिजोरम में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक्टिव केसेस की संख्या 768। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। रास्तों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। बोलीविया चिली बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर कोविड टेस्ट के लिए कई दिनों से फंसे हुए हैं। चिली में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर एंट्री पर बैन है। यूक्रेन में एक बड़े हैकिंग हमले के बाद विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी एजेंसीज की वेबसाइट हुई बंद। हैकिंग के हमले के बाद कई सरकारी वेबसाइट डाउन हो गई। बुल्गारिया में कार्निवाल में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मास्क पहने लोग कार्निवाल में शामिल हुए। हर साल सर्दियों में मनाया जाता है कार्निवाल। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग। तेज हवाओं के साथ
आग पर काबू पाने की कोशिश में आ रही है बचाव दल को मुश्किलें। और कजाकिस्तान से रूस की सेनाओं ने शुरू की वापसी। एक हफ्ते पहले रूस और मित्र देशों की सेना हिंसा के बाद कजाकिस्तान भेजी गई थी।